आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक और निजी चर्चाओं से लेकर के राजनीतिक मंचों तक लगातार चर्चा में बना हुआ है। सवाल केवल एक जाति का नहीं है, सवाल उस भावना का है जो देश के बड़े बड़े वर्ग के भीतर धीरे धीरे गुस्से और उपेक्षा में बदलती जा रही है। खास तौर पर सवर्ण समाज और ब्राह्मण समाज के कई लोग आज खुल करके ये कह रहे हैं कि आखिर बार बार उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों उनकी बातों को या फिर उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता। और अगर दोस्तों हम यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हालिया मुद्दे से भी इसमें खास नाराजगी देखने को मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक कविता वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि कोई कहता है कि हम ब्राह्मण जातिवाद फैलाते हैं और इस कविता के जरिए ब्राह्मण समाज की उस पीड़ा को सामने लाने की कोशिश की गई है जिसे कई लोग वर्षों से महसूस कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जिस समाज ने शिक्षा, पूजा पाठ, संस्कृति और परंपराओं को घर घर तक पहुंचाया, वही समाज आज अपने अस्तित्व और अपने सम्मान को लेकर के सवालों के घेरे में आखिर क्यों खड़ा है। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि आज ब्राह्मण शब्द सुनते ही कुछ लोग उसे विशेषाधिकार और जातिवाद से जोड़ करके देखने लगे। दरअसल दोस्तों, यूजीसी को लेकर के जो विवाद सामने आया उसके बाद सोशल मीडिया पर सवर्ण समाज के कई युवा खुल करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका यह साफ कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनसे उन्हें लगातार और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि उनके अवसर सीमित किए जा रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति में उलझ करके उन वर्गों की अनदेखी कर रही है जो वर्षों से पढ़ाई और मेहनत के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते आए। और यही वजह है कि अब ये गुस्सा केवल निजी बातचीत तक सीमित नहीं रह गया बल्कि खुले मंचों पर भी दिखाई देने लगा है। दोस्तों, ब्राह्मण समाज के कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उन्हें हमेशा एक विशेष नजरिए से ही क्यों देखा जाता है। अगर कोई अपने समाज की बात करता है, अगर अपने अधिकार की बातें करता है तो उसे तुरंत जातिवादी क्यों कह दिया जाता है। क्या अपने सम्मान और अवसरों की बात करना गलत है? यही सवाल अब लगातार सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। वीडियो बहुत वायरल है, आप ये देखिए। कोई कहता है हम ब्राह्मण जातिवाद फैलाते हैं, हमने सबको दुखी किया, ऐसा वो मूर्ख बताते हैं। ज्ञान बराबर पा न सके तो ये सोचा मक्कारों ने, बदल किताबें फिर सबको गुमराह किया सरकारों ने। अरे हमने तो पूजा की विधियों को घर घर तक पहुंचाया, उसके बदले साहब जी बस कपड़ा भोजन ही पाया। ज्ञान ग्रहण कर हमने सबको चारों धाम बताए हैं, हमने ही तो मानस लिखकर सबसे राम मिलाए हैं। ब्राह्मण तो सेवक हैं प्रभु के, ये कब सबसे बड़े रहे, ये तो मंदिर के आगे हाथों को जोड़े खड़े रहे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद तमाम ऐसे सवाल हैं जो अपने जहन में, हर ब्राह्मणों के जहन में आ रहे हैं। अगर किसी अन्य वर्ग की हम बात होती तो राजनीतिक दल तुरंत सक्रिय हो जाते, बयान आने लगते, आयोग खड़े हो जाते। लेकिन अगर आज सबको दिख रहा है कि सवर्ण समाज सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आज कोई भी नेता खुल करके सामने नहीं आ रहा और इस पूरे मुद्दे को नजरअंदाज किया जा रहा है, या फिर इसे ये भी मान लीजिए कि उसे एक प्रिविलेज कह करके खारिज कर दिया जा रहा है। यही भावना जो धीरे धीरे नाराजगी में बदलती दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत का समाज सदियों से जटिल सामाजिक ढांचे में बटा रहा और हर वर्ग ने अपने अपने समस्याओं में कठिनाई झेली, इसीलिए केवल एक पक्ष को पीड़ित दिखाना ये गलत होगा। लेकिन दोस्तों, इतने लंबे समय से हम सभी जानते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार के कोर वोटर रह चुके हैं सवर्ण समाज के लोग, या फिर यूं कह ले कि ब्राह्मण समाज के लोग। और आज वही ब्राह्मण, आज वही सवर्ण समाज के जितने भी लोग हैं वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब अगर हम राजनीति की बातें करें तो सवर्ण समाज की नाराजगी कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों में कई ऐसे मुद्दे खुल करके सामने आए जहां सवर्ण संगठनों ने खुल करके विरोध प्रदर्शन किए, चाहे वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बहस हो, चाहे भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा हो, या फिर शिक्षा संस्थानों में अवसरों को लेकर के चर्चा। हर बार एक बड़ा वर्ग ये कहता दिखाई दिया कि उनकी आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता। और अब यूजीसी के मुद्दे ने उस पुराने गुस्से को फिर से जगा दिया। ब्राह्मण समाज के कई बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि आज जरूरत समाज को जोड़ने की है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राजनीति समाज को वर्ग में बांटकर देख रही।
उनका कहना है कि अगर कोई समाज अपनी परंपराओं, अपने योगदान और अपने सम्मान की बात करता है तो उसे तुरंत गलत ठहराना ठीक नहीं, क्योंकि हर समाज इस देश की संस्कृति और व्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और पोस्ट्स में यह बात साफ कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज को आज केवल चुनाव के समय याद किया जाता है। चुनाव जैसे ही खत्म होता है, उनकी समस्याएं और उनके मुद्दे को पीछे छोड़ दिया जाता है। कई लोग ये कह रहे हैं कि, और ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या केवल टैक्स भरना, पढ़ाई करना और शांत रहना ही उनकी गलती बन गई? क्योंकि दोस्तों ऐसा देखा गया कि उनकी परेशानियों को कभी भी मुख्य धारा की बहस नहीं माना गया। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच कुछ लोग संयम और संतुलन की बात भी कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मामला गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पर ये वायरल क्लिप आप सभी ने देखी। इस कविता के जरिए कैसे पूरे ब्राह्मणों का जो दुख है, जो स्ट्रगल है, वो साफ इस वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद और यूजीसी के मामले पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे थे बतकही चौक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।